आज हम मैथमेटिकल लॉजिक में एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपको पता है कि जब हम किसी सर्किट को ड्रॉ करते हैं तो सर्किट जब हमारे सामने होता है बल्ब, स्विच और बैटरी की शक्ल में, तो हम उसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर लाइट को और स्विच को और बैटरी को तो हम दर्शाएंगे ही, दिखाएंगे ही, लेकिन ये जो वायरिंग होती है ना, इसको हमको रेक्टेंगुलर शेप में दिखाना होता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर स्विच के ताल्लुक से भी आपको पता होगा, हमको यहाँ पे कुछ सिंबल यूज़ करना है। जैसे स्विच के लिए इस तरह का सिंबल यूज़ करना है, लाइट के लिए हमको यूज़ करना है, और बैटरी के लिए कुछ इस तरह से, या पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इन सबको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम जो स्विच है उसको डिनोट करेंगे S1, S2, S3 इस तरह से। जैसे यहाँ पे स्विच है तो इसको हम S1 नाम दे देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं दो पैरेलल स्विच की। पैरेलल स्विच कुछ इस तरह से होते हैं। ये सर्किट है, यहाँ पर ये बैटरी है, ये बल्ब है, और इस सर्किट के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वायरिंग गई हुई है, यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, और दोनों ने इन दो स्विचेस को बिल्कुल पैरेलल कंडीशन में ला के खड़ा कर दिया है। तो इसे अगर हम सिम्बॉलिकली बनाने जाएँ, इन दोनों स्विचेस को कुछ इस तरह से बनता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये वाला स्विच और ये वाला स्विच दोनों भी पैरेलल कंडीशन में है। और अगर सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ में हमको इस तरह का एक सर्किट मिलता है जिसके अंदर दो स्विच जो है वो सीरीज़ में होते हैं। पहला, जैसे यहाँ पर अगर करंट पास हो रहा है तो करंट जो है पहले स्विच को कंप्लीट कर लेगा, पहले से जब वो बाहर आ जाएगा तब जाकर दूसरे स्विच पर पहुँचेगा। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो स्विच के अंदर जो करंट है वो एक साथ दो रास्तों से एक ही वक्त में गुजर रहा है, और यहाँ पर एक के बाद एक गुजर रहा है। पहले एक को कंप्लीट कर रहा है, फिर दूसरे को कंप्लीट कर रहा है। तो इसको जब हम सिंबॉलिकली डिनोट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, ये पहला स्विच और ये दूसरा स्विच। तो हमारा जो मैथमेटिकल लॉजिक में सर्किट के ताल्लुक से हमको जो भी एप्लीकेशन पढ़ना है उसमें सिर्फ पैरेलल और जो सीरीज़ के अंदर स्विच होते हैं इसके ताल्लुक से ही पढ़ना है ज़्यादातर। मतलब जो मैक्सिमम हमारा फोकस होगा वो पैरेलल स्विच और सीरीज़ के अंदर जो स्विच होते हैं उसके ऊपर ही होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दो स्विचेस अगर सीरीज़ में हैं, ये सीरीज़ में है, तो ऐसे केस में क्या कंडीशन बनती है आपको याद रखना है। जैसे हमने यहाँ पर दो स्विच लिए तो एक का नाम S1 और एक का नाम S2 रख दिया। इसके बाद इनको जो है वो स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करना है। जैसे हम स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल r को सिंपल स्टेटमेंट की तरह डिनोट करते थे, तो यहाँ पर हमको स्टेटमेंट तैयार करना है। एक स्टेटमेंट होगा P स्विच S1 इज़ क्लोज्ड, और Q होगा स्विच S2 इज़ क्लोज्ड। यहाँ पर इसे स्टेटमेंट बनाना है। P को लिखना है स्विच S1 इज़ क्लोज्ड इस तरह से, Q को स्विच S2 इज़ क्लोज्ड, क्योंकि ये दोनों भी यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट है। स्विच S1 स्विच S2 इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन स्विच S1 इज़ क्लोज्ड लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए उसके बाद में स्विच S1 और S2 अगर दोनों भी सीरीज़ में हैं, S1 और S2 जैसा कि यहाँ पे सर्किट में दिख रहा है, तो ऐसे केस में आपको P और Q को दोनों के दरमियान में आपको कंजक्शन यूज़ करना है। ठीक है। क्या करना है, अगर स्विच S1 और S2 या दो स्विच सीरीज़ में हैं तो कंजक्शन यूज़ करना है। और कंजक्शन की कंडीशन बताया आपको कि अगर जब हम उसका ट्रूथ टेबल तैयार करते हैं तो ट्रूथ टेबल तैयार करते वक्त हम ये बात याद रखते हैं कि कंजक्शन में अगर एक भी F है तो आंसर F मिलता है। सिर्फ दोनों T होंगे उसी कंडीशन में हमको T मिलेगा। यहाँ पर एक और बात देखिए कि स्विचिंग टेबल के अंदर हमको TF यूज़ नहीं करना है। T के लिए 1 यूज़ करना है और F के लिए 0 यूज़ करना है। तो आपको पता है P कॉलम में हम TTFF लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1100 1100। Q कॉलम में हम TF लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1010। और कंजक्शन के अंदर क्या होता है, कंजक्शन में एक भी F है तो आंसर F आता है, अगर दोनों T है तो आंसर T मिलता है। तो यह कंजक्शन के अंदर देखिए एक भी 0 नहीं है, एक भी F नहीं है, तो हमको यहाँ पर 1 मिलेगा। अच्छा, अगर इस तरह से नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब करंट पास हो रहा है दोनों भी स्विच ऑन है। 1 का मतलब ये है कि स्विच P और स्विच Q, इसको हम P अगर समझे, इसको हम Q समझे अगर, तो दोनों भी ऑन है। करंट यहाँ से भी पास हो जाएगा, यहाँ से भी पास हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में लाइट हमको ऑन मिलेगा। जब हम दूसरे केस में आएंगे, एक P और एक Q है, ये पहला P सर्किट स्विच है और ये दूसरा Q स्विच है। तो यहाँ पर पहला स्विच तो ऑन है लेकिन दूसरा स्विच ऑफ है, तो करंट यहाँ तक तो पास होगा लेकिन यहाँ पर रुक जाएगा,
और लाइट तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए लाइट ऑफ हो जाएगा। और लाइट ऑफ है मतलब यहाँ पर हमको 0 मिलेगा। देखिए दूसरे केस के अंदर आते हैं हम तीसरे केस में। यहाँ पर पहला स्विच ऑफ है, दूसरा ऑन है। करंट जब पहले से ही पास नहीं हुआ तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, करंट यहीं पर रुक गया, लाइट तक नहीं पहुँचा, इसलिए यहाँ पर 0 मिलेगा। तीसरे के अंदर दोनों भी स्विच ऑफ है तो लाइट तो क्लियरली ऑफ ही रहेगा। तो ये टेबल है सीरीज़ के लिए। या फिर आप इसे ऐसा भी याद रखिए कि दोनों में से एक भी 0 है तो आंसर 0 आएगा। या फिर यूँ कहिए कि आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को, 1 × 1 1, 1 × 0 0 × 1 0 × 0, ये तीनों भी 0 मिलेंगे। सीरीज़ में मल्टीप्लाई करना है आपको दोनों भी स्विच को, या फिर कंजक्शन यूज़ करना है, आपको जो आसान लगता है वो याद रखिए। इसके बाद हम बात करेंगे पैरेलल की। दो स्विच अगर पैरेलल है, यहाँ पर एक्चुअल में पैरेलल होना चाहिए था। दो स्विच अगर पैरेलल है तो पैरेलल स्विच के लिए हमको देखिए हम S1 और S2 यूज़ करते हैं। यहाँ पर स्विच S1 इज़ क्लोज, स्विच S2 इज़ क्लोज्ड। और जब दो स्विच S1 और S2 पैरेलल होते हैं तो ऐसे केस में हम डिसजंक्शन यूज़ करते हैं। PQ, P S1 के लिए यूज़ किया हमने, S2 के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, Q। और दोनों पैरेलल है इसलिए दोनों के लिए हम डिसजंक्शन यूज़ करेंगे। डिसजंक्शन में क्या होता है, अगर एक भी T है तो आंसर T मिलता है हमको ट्रूथ टेबल में उसके। यहाँ पर T की बजाय हम 1 यूज़ करेंगे, यानी दोनों में से अगर एक भी 1 है तो आंसर 1 मिलेगा। P कॉलम में 1 1 0 0, Q कॉलम में 1 0 1 0, और दोनों में से अगर एक भी 1 है तो आंसर 1 मिलेगा। या फिर आप यहाँ पर देखो कि दोनों स्विच अगर ऑन है, करंट यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से भी गुजर पाएगा, लाइट तक पहुँच जाएगा। अगर यहाँ से गया तब भी लाइट तक पहुँचेगा। दोनों केस में लाइट हमको ऑन मिलेगा। अच्छा दूसरे केस में देखो, अगर ये पहला स्विच ऑन है और ये दूसरा ऑफ है तो करंट यहाँ से पास नहीं होगा, लेकिन ये दूसरा रास्ता उसके पास है, इस दूसरे रास्ते से वो लाइट तक पहुँचेगा और लाइट ऑन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमको 1 मिलेगा। अगले केस में देखो, यहाँ पर पहला 0 दूसरा 1 है। पहला 0 मतलब ये पहला 1 हो गया, लेकिन दूसरा तो ऑन है तो करंट यहाँ से पास होगा, दूसरे रास्ते से लाइट हमको ऑन कंडीशन में मिलेगा। तीसरे या चौथे केस के अंदर जो है दोनों भी ऑफ है, दोनों ऑफ है तो क्लियरली यहाँ से करंट पास हो नहीं पाएगा और लाइट हमको ऑफ कंडीशन में मिलेगा। ठीक है, तो हमने सीरीज़ कंडीशन में देखा था, सीरीज़ के अंदर कि दो स्विच अगर सीरीज़ में हो तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर अगर दो स्विच पैरेलल हो तो आप यहाँ पर एडिशन कीजिए। एडिशन अगर आपको 0 मिलता है तो 0 लिखिए, जैसे 0 + 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 + 1 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ इतनी बात याद रखना है कि एडिशन अगर 0 आता है तो 0 लिखिए और नॉन 0 आता है तो 1 लिखिए। कब, जब दो स्विच आपको पैरेलल मिलते हैं। या फिर सबसे आसान तरीका है कि आपको यहाँ पर डिसजंक्शन वाला रूल यूज़ करना है। तो दो चीज़ें याद रखना है आपको यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सीरीज़ के लिए हम कंजक्शन यूज़ करते हैं और पैरेलल के लिए डिसजंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल बहुत सिंपल है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। एक सर्किट दिया हुआ है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमको लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक लिखना है मतलब हमको PQR के फॉर्म में इसको लिखना है और उसका स्विचिंग टेबल तैयार करना है। तो इनपुट आउटपुट टेबल की जगह यहाँ पर स्विचिंग टेबल भी आ सकता है। तो इनपुट आउटपुट टेबल हो या स्विचिंग टेबल हो, वहाँ पर हमको 0 1 यूज़ करना है। ट्रूथ टेबल में हम TF यूज़ करते हैं, वैसे इनपुट आउटपुट टेबल सर्किट का उसमें 1 0 1 0 यूज़ करना है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो देखिए इसका हम सिंबॉलिक फॉर्म तैयार करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे स्विच कितने हैं, तो S1 है, S2 है, S1 डैश, S2 डैश, ऐसे 4 स्विच हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ नाम रख लेते हैं। P स्विच S1 इज़ क्लोज्ड। यहाँ पर S1 डैश भी है तो नॉट P जो है वो स्विच S1 डैश इज़ क्लोज होगा। Q के लिए S2 इज़ क्लोज्ड और नॉट Q के लिए स्विच S2 डैश इज़ क्लोज्ड। हाँ, ये बात यहाँ पर याद रखिए कि जैसे यहाँ पर S1 है और यहाँ पर S1 डैश है, अगर मैं S1 को R कंसिडर करता हूँ तो इसे नॉट R कंसिडर करना होगा। यानी S1 और S1 डैश ये एक दूसरे के नेगेशन होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। अगर स्विच S1 क्लोज है तो उसी वक्त स्विच S1 ओपन हो जाएगा, अगर स्विच S1 ऑफ है तो उसी वक्त S1 डैश ऑन होगा, यानी एक दूसरे के नेगेशन चलते ही है। इसलिए जब इसका नाम हमने P रखा तो इसका नाम क्लियरली नॉट P होगा। P स्विच S1 इज़ क्लोज्ड
नॉट पी, स्विच S1 डैश इज क्लोज, इस तरह से। अच्छा, शुरुआत हमें ऐसे ही करना है स्विचिंग टेबल की। पहले यहाँ पर स्विच देख ले कितना है, उसके बाद में हर स्विच का हमको यहाँ पर एक स्टेटमेंट तैयार करना है। पी स्विच S1 इज क्लोज, नॉट पी स्विच S1 डैश इज क्लोज, और इस तरह से 4 स्टेटमेंट हमको यहाँ पे मिलते हैं। अब जो सर्किट हमको तैयार करना है, सर्किट में हम क्या बात याद रखेंगे, हमने पहले ही बात की इसके बारे में कि अगर पैरेलल है यहाँ पर स्विच तो हमको डिसजंक्शन यूज़ करना है, और अगर सीरीज़ में है तो कंजक्शन यूज़ करना है। ठीक है, ये हम यहाँ पर साइड में लिख के रखते हैं, सीरीज़ के अंदर कंजक्शन, पैरेलल के अंदर डिसजंक्शन। अब यहाँ पर पैरेलल भी है कुछ स्विच और कुछ स्विच सीरीज़ के अंदर भी है, तो हमको यहाँ पर पहले मेन की बात करना है। देखो यहाँ पर जो स्विच S1 है, स्विच S2 है, और ये जो सीरीज़ है S1 डैश और S2 डैश की, ये तीनों भी पैरेलल हैं। पैरेलल की हम क्या करेंगे, पैरेलल के लिए डिसजंक्शन यूज़ करेंगे। तो स्विच S1 ये वाला, उसके बाद स्विच S2 ये, और उसके बाद ये सीरीज़ S1 डैश और S2 डैश की, ये तीनों भी पैरेलल है, मतलब ये तीनों को हमको कनेक्ट करना है डिसजंक्शन से। ठीक है, अब यहाँ पर S1 डिसजंक्शन S2 डिसजंक्शन, ये दोनों का सीरीज़, और सीरीज़ के लिए क्या करना है, कंजक्शन यूज़ करना है। तो S1 डैश और S2 डैश दोनों भी सीरीज़ में है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों के दरमियान हमको कंजक्शन मिलेगा। ठीक है, S1 के लिए हमने क्या किया, स्विच S1 को हमने P से डिनोट किया, तो यहाँ पर हम P लिख देंगे। स्विच S2 को हमने डिनोट किया था Q से, तो यहाँ पर Q लिख देंगे। S1 डैश को डिनोट किया था नॉट P से, इधर आ गया नॉट P। S2 डैश को डिनोट किया था नॉट Q से, यहाँ पर नॉट Q आ गया। अब इसको तरतीब से लिख दो बस। तो पहले P, ठीक है, उसके बाद डिसजंक्शन, उसके बाद Q, फिर ये डिसजंक्शन, फिर नॉट P एंड नॉट Q, और ये सिंबॉलिक फॉर्म तैयार है। किस तरह से हमने सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म तैयार किया आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो पार्ट है इसी के अंदर, सिंबॉलिक फॉर्म के बाद हमको इनपुट आउटपुट टेबल तैयार करना है, मतलब जिस तरह हम ट्रूथ टेबल तैयार करते हैं वैसे ही करना है। पी क्यू दो स्टेटमेंट, उसके बाद नॉट पी नॉट क्यू दोनों के नेगेशन, उसके बाद ये जो ब्रैकेट है पी और क्यू का पहला ये, उसके बाद में नॉट पी नॉट क्यू, और फिर कंप्लीट स्टेटमेंट। ठीक है, और इसका ट्रूथ टेबल तैयार करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, पहला जो है वो TTFF होता है, तो यहाँ पर हम 1 1 0 0 लिखेंगे, 1 1 0 0, यहाँ पर 1 0 1 0। ठीक है, इसके बाद में ये जो है ये पहले का निगेशन होगा, यानी जहाँ पर 1 है वहाँ पर 0 आ जाएगा, जहाँ पे 0 है वहाँ पर 1 होगा। क्यू का निगेशन हमको मिलेगा 0 1 की 1 0 की जगह पे 0 1 0 1। अब हमको यहाँ पे डिसजंक्शन यूज़ करना है पी क्यू का। पी क्यू डिसजंक्शन में क्या होता है, अगर एक भी टी है तो आंसर टी मिलता है। यहाँ पर हमको ये देखना है कि अगर एक भी 1 है तो आंसर 1 मिलेगा। यहाँ पे दोनों 1 है, ठीक है, तो 1 मिलेगा। इसमें पहला 1 है तो ये 1 मिलेगा, इसमें दूसरा 1 है तो ये 1 मिलेगा। यहाँ पे दोनों भी 0 है तो यहाँ तो 0 मिलेगा क्लियरली। अगला है निगेशन पी कंजक्शन निगेशन पी, यानी ये जो दो है तीसरा और चौथा कॉलम, इन दोनों का यूज़ करना है हमको और दोनों का कंजक्शन लेना है। कंजक्शन में क्या होता है, अगर एक भी f है तो आंसर f मिलता है। यहाँ पर अगर एक भी 0 है तो आंसर 0 मिलेगा। या फिर हमने पहले ही बात की कि अगर दोनों में से हमको कंजक्शन यूज़ करना है अगर दोनों के अंदर, तो हम सिंपली उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1 हो गया। या फिर अगर दोनों में से एक भी 0 है तो हम 0 लिखते हैं, यहाँ पे दोनों 1 थे इसलिए 1 लिख दिया। अब आते हैं फाइनल स्टेटमेंट में। फाइनल के अंदर हमको इन दोनों कॉलम का यूज़ करना है और दोनों के दरमियान डिसजंक्शन यूज़ करना है। डिसजंक्शन में क्या होता है, अगर एक भी 1 है तो 1 मिलेगा, यानी इधर हमको 1 मिलेगा, इधर 1 मिलेगा, इधर 1 और इधर भी 1 मिलेगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पर पहला 1 था इसलिए 1, इसमें भी पहला 1 था, इसमें भी पहला 1 था और इसमें दूसरा 1 है। तो यहाँ पर हमारा ये स्विचिंग टेबल या इनपुट आउटपुट टेबल तैयार है। तो ये एग्जांपल हमारे कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं। एक और सर्किट दिया हुआ है, सबसे पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म तैयार करते हैं। कितने स्विच हैं यहाँ पर देखिए, पहले S1 S2 S1 डैश S2 डैश और S3। तो P N S1 नॉट P N S2 Q S2 नॉट Q S2 डैश, और S3 के लिए हमने R यूज़ किया।
P switch S1 is closed, not P switch S1 dash is closed, Q switch S2 is closed, not Q switch S2 dash is closed, और R switch S3 is closed। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, सर्किट को आप ऑब्जर्व करो यहाँ पर। तो ये जो इतना पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों भी सीरीज़ में है। एक ये पूरा पार्ट इतना और ये S3, ये दोनों भी है सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो पहले हम S3 देखते हैं। यहाँ पर सीरीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, कंजक्शन यूज़ करते हैं। तो पहले हम S3 लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि छोटा काम है ये। S3 और सीरीज़ में कंजक्शन आ गया, और बाकी का जो सर्किट है ये इतना, ये यहाँ पर आएगा सीरीज़ में S3 की। ठीक है, सर्किट और S3 दोनों सीरीज़ में है, इसलिए S3 और ये सर्किट हमने कंजक्शन से ज्वाइन कर दिया। अब अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर S1 और S2 ये सीरीज़ में है, S1 डैश और S2 ये सीरीज़ में है, और ये दोनों भी सीरीज़ पैरेलल हैं। तो यहाँ पर स्विच S1 S2 जो है और स्विच S1 डैश और S2 डैश दोनों भी सीरीज़ पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि स्विच S1 S2 की सीरीज़ और S1 डैश S2 डैश की सीरीज़ पैरेलल है, इसलिए दोनों को हम डिसजंक्शन से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में S1 और S2 ये सीरीज़ में है, इसलिए यहाँ पर कंजक्शन आ जाएगा। ये दोनों भी सीरीज़ में, इसलिए यहाँ पर कंजक्शन आ जाएगा। पैरेलल के लिए डिसजंक्शन यूज़ किया, सीरीज़ के लिए कंजक्शन यूज़ किया। S1 के लिए हम P यूज़ करते हैं, S2 के लिए हमने Q यूज़ किया था, S1 डैश के लिए नॉट P, S2 डैश के लिए नॉट Q, S3 के लिए R। और बस इसको लिखना है अब ब्रैकेट वगैरह यूज़ करके, यानी ये जो है यहाँ पर एक ब्रैकेट आ जाएगा, इसके अंदर एक ब्रैकेट आ जाएगा बस, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म तैयार है हमारे पास। P कंजक्शन Q और नॉट P कंजक्शन नॉट Q एंड R। और यहाँ पर ये जो सर्किट हमको दिया हुआ था उसका सिंबॉलिक फॉर्म तैयार है। अब सिंबॉलिक फॉर्म की मदद से हमें इनपुट आउटपुट टेबल तैयार करना है। तो PQR 3 स्टेटमेंट है, P और Q के निगेशन यहाँ पर है, इसके बाद P कंजक्शन Q, फिर नॉट P कंजक्शन Q, फिर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो, और लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट, और टेबल तैयार करेंगे। तो 3 स्टेटमेंट है, इसलिए P के अंदर 4 टाइम T 4 टाइम F हम लिखते थे, यहाँ पर 4 टाइम 1 और 4 टाइम 0 लिखेंगे। यहाँ पर डबल T डबल 1 लिखते थे, डबल T डबल 0 डबल T डबल 0, इस तरह से लिखना है, यानी डबल 1 डबल 0 डबल 1 डबल 0, इस तरह से यहाँ पे Q में आएगा। R के अंदर 1 0 1 0 होगा, और निगेशन जो है निगेशन P वो इस P का निगेशन होगा, मतलब 1 का 0 और 0 का 1। तो यहाँ पे 4 टाइम 0 हो गया, ये 4 टाइम 1 आ गया। P का निगेशन, Q का निगेशन क्या होगा, डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1, ये Q का निगेशन आ गया। कंजक्शन में क्या करते हैं हम, कंजक्शन के अंदर हम पहला दूसरा कॉलम यूज़ करेंगे, अगर दोनों में से एक भी 0 है तो आंसर 0 आएगा। या कंजक्शन में जो स्विच के अंदर हमने बात की थी कि हमको सिंपल मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो देखो ये दोनों 1 1 1 आ गया, ये दोनों 0 है, तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, और बाकी सब 0 हो जाएंगे क्लियरली, सबके सब 0। ये दोनों 1 है सिर्फ, और ये बाकी के सब 0, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है, ये भी 0 है, और ये चारों भी 0 है। इसके बाद नॉट P कंजक्शन नॉट Q, यानी हमको इन दोनों का यूज़ करना है और कंजक्शन यूज़ करना है। तो कंजक्शन का वही मामला है, अगर एक भी 0 है तो आंसर 0 आएगा। तो ये पहले के जो 4 हैं ये चारों में 0 है, तो ये 4 तो 0 हो गए। इसके बाद ये 5वां भी 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 था। इस छठे के अंदर भी एक 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। और बाकी जो लास्ट के 2 है ये 1 मिलेंगे, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। ठीक है, यहाँ पर हमने कंजक्शन की मदद से इस कॉलम को भी सॉल्व किया। अब यहाँ पर आएंगे अगर, तो यहाँ पर हमको इन दोनों कॉलम का डिसजंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, इन दोनों कॉलम का डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन में क्या करेंगे हम कि अगर एक भी 1 है तो आंसर 1 लिखना है, या फिर सिंपल एडिशन करना है हमको। ठीक है, इसके अंदर 1 है तो पहला 1 आ गया, इसमें भी 1 है, ये 1 आ गया, ये 0 और ये 0, 3 0 हो जाएंगे, ये भी 0 होगा, और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये दोनों 1 हो जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनल स्टेटमेंट की। फाइनल में क्या करना है हमको, इस सेकंड लास्ट कॉलम और इस R कॉलम का कंजक्शन यूज़ करना है। कंजक्शन के अंदर हमको क्या करना है कंजक्शन में, कि अगर दोनों में से एक भी 0 है तो आंसर 0 आएगा। तो 1 1 यहाँ पर मिलेगा 1, इधर 0 1 0, ये 1 0
0, ये 0 0 0 होगा और ये दोनों में भी 0 है इसलिए दोनों 0 हो जाएंगे। ये सेकंड लास्ट के अंदर 1 और लास्ट के अंदर 0 1 0 और ये हमारा स्विचिंग टेबल तैयार है। इसके बाद अगला एग्जांपल है तीसरा एग्जांपल। सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट को हमें पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो 3 यहाँ पर सर्किट है। अगर आप देखें यहाँ पर तो S1 S2 S2 फिर से S1 डैश और S3 इस तरह के स्विच यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। P यानी S1, नॉट P S1 डैश, Q यानी S2। उसके बाद में यहाँ पर S2 डैश इस्तेमाल नहीं हुआ इसलिए हम नहीं लिखते। उसके बाद हमने यहाँ पर S3 यूज़ किया और बस, ठीक है। इसके बाद ये 3 जो हैं, एक ये स्विच, एक ये S2 और एक ये सर्किट, ये तीनों भी सीरीज़ के अंदर है। तो तीनों सीरीज़ में इसलिए यहाँ पर दरमियान में कंजक्शन यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। कंजक्शन यूज़ हो गया। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर S1 और S2 दोनों भी पैरेलल है। पैरेलल के अंदर हम क्या करते हैं, डिसजंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दोनों इधर S3 और S1 डैश ये भी पैरेलल है, इसके दरमियान भी हम डिसजंक्शन यूज़ करेंगे। इधर S1 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो S1 के लिए हम P यूज़ करते हैं, S2 के लिए Q। तो P और Q ये बन जाएगा यहाँ पर। S2 के लिए हम Q यूज़ करेंगे। इधर S3 के लिए हमारे पास R है पहले से R और S1 डैश के लिए नॉट P, ठीक है। और इसको फिर सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म बहुत आसानी से यहाँ पर मिल गया। बहुत आसान सा सर्किट था ये। अब इसका स्विचिंग टेबल तैयार करेंगे। तो स्विचिंग टेबल में P Q R तीनों हैं और नेगेशन P का भी काम पड़ने वाला है। फिर P और Q, फिर R और नॉट P और फिर फाइनल स्टेटमेंट, ठीक है। ये टेबल का जो पहला रो है ये कैसे तैयार करते हैं हमने ट्रूथ टेबल में सीखा था अच्छी तरह से, ठीक है। P के अंदर हम क्या करेंगे 4 टाइम 1 4 टाइम 0, Q के अंदर 1 1 0 0 1 1 0 0 और R के अंदर 1 0 1 0 1 0 1 0। नेगेशन P के अंदर क्या होगा, P का नेगेशन होगा, जिधर 1 है उधर 0, जिधर 0 है उधर 1 लिखना है, यानी 4 टाइम 0 4 टाइम 1 बनेगा। P और Q में पहला दूसरा कॉलम यूज़ करना है, दोनों का डिसजंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। डिसजंक्शन में अगर एक भी 1 है तो आंसर 1 मिलेगा। तो ये पहले 4 तो 1 है पहले से ही, इसलिए पहले 4 हमको 1 मिल जाएंगे। ये 4 1 हो गए। अब ये 5वां, इसमें दूसरा 1 है और छठे के अंदर भी 1 है, तो 5वां 6ठा भी 1 होगा और लास्ट के 2 0 हो जाएंगे। ये कॉलम तैयार हो गया। इसके बाद R और नॉट P यूज़ करना है। R नॉट P दोनों का डिसजंक्शन में एक भी 1 है तो आंसर 1 आएगा। इसमें पहला 1 है 1 मिल गया, इसमें दोनों 0 है 0 आएगा। पहला 1 है 1 आ गया, दोनों 0 है 0 आएगा, दोनों 1 है 1 आ गया और इसमें तीनों 1 है तो 1 2 3 ये सब बन गया 1। ये कॉलम तैयार हो गया। अब फाइनल अगर स्टेटमेंट पैटर्न की बात करें तो हमको यहाँ पर 3 कॉलम यूज़ करना है। 3 कॉलम Q, P और Q, R और नॉट P, और इन तीनों कॉलम का कंजक्शन यूज़ करना है। कंजक्शन के अंदर अगर एक भी 0 है तो आंसर 0 आएगा। तो पहले में तीनों में से एक भी 0 नहीं है तो इसलिए 1, तीसरा 0 है 0, तीसरी लाइन में पहला 0 है इसलिए 0, इसमें पहला और तीसरा 0 है 0, तीनों भी 1 है 1, तीनों भी 1 है इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। 2 0 1 1 है 0, 2 0 1 1 0 और ये स्विचिंग टेबल हमारा तैयार है। तो यहाँ पर हमारे 3 सर्किट दिए हुए थे, हमने उनका स्विचिंग टेबल भी तैयार किया और उनको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखा। ज़्यादा मिसालें हम एक्सरसाइज जब हमारी शुरू होंगी उसमें लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर जो कुछ भी हमारा हुआ है वो सब आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।